Hello, good morning student. Today I will explain chapter number 14 डैश और समुंदर खारा हो गया। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे समुंदर खारा हो गया। ठीक है, कहानी के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, एक गांव में, कहानी को पढ़ते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा धनी था और छोटा गरीब। एक दिन छोटे भाई के पास खाने के लिए कुछ न बचा, इसलिए वह बड़े भाई के घर खाने के लिए अनाज मांगने गया, लेकिन बड़े भाई ने उसे अनाज का दाना भी नहीं दिया, उल्टे उसे भला बुरा कहकर अपने घर से भगा दिया। छोटा भाई दुखी होकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, उसने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखा था। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को रोककर कहा, बेटा क्या तुम यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मैं बहुत थक गया हूँ। छोटे भाई ने बिना कुछ कहे बूढ़े के सिर से लकड़ियों का गट्ठा उतारा और अपने सिर पर रखकर चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत दुखी लगते हो। अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि दो भाई थे, दोनों में से एक क्या था, धनी। धनी मतलब बहुत ज्यादा हम कह देते हैं पैसे वाला। ठीक है, और जो छोटा था वो गरीब था। ठीक है, तो छोटे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो अपने भाई से क्या, अनाज मतलब खाना, मतलब कि कुछ भी दाना, मक्की के दाने, अनाज लेने के लिए मांगने के लिए गया। तो उसने क्या किया, उसको मना कर दिया। फिर वो क्या हुआ, वहां से दुखी होते आ रहा था, रास्ते में आ रहा था। रास्ते में उसके हमें एक बूढ़ा मिला, उसने उसको क्या कहा, उसको गट्ठा उठाने के लिए कहा। ठीक है, वो क्या, गट्ठर मतलब कि एक हम कहते हैं, गट्ठर मतलब कि कपड़ों की थैली हो सकती है। ठीक है, उसको सिर पे रखना, या लकड़ियों का गट्ठा भी हो सकता है। ठीक है, आगे ठीक है, उसको उठाने के लिए कहा, बेटा क्या बात है तू। और फिर बूढ़ा आदमी है, वो क्या पूछता है कि बेटा तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें क्या दुख है? छोटे भाई ने बूढ़े आदमी को अपने दुख दर्द सुना दिया। छोटे भाई की बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा धैर्य रखो, घर पहुंचने पर तुम्हारा एक ऐसी चीज दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें धैर्य का मतलब है धीरज। वो अब कहता है, जब वो अपनी कथा सुनाता है कि मेरे बड़े भाई ने ऐसे किया, बूढ़े भाई को, बूढ़े आदमी को सुनाता है छोटा भाई, तो वो कहता है धैर्य रखो, मतलब कि धीरज रखो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को बैठने के लिए कहा। छोटा भाई पसीनों पोंछते हुए वहीं बैठ गया। इतनी देर में बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया और बाहर आया तो उसने हाथ से पत्थर की एक चक्की थी। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई की चक्की देते हुए कहा कि चीज मांगोगे। कहा कि बेटा यह कोई साधारण चक्की नहीं है, इसे सीधा हाथ की तरफ घुमाओगे तो चीज मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम चक्की को बाएं हाथ की तरफ नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज तुम्हें मिलती रहेगी। अब इसमें क्या कहा है कि उसने बताया कि अब वो बूढ़ा आदमी अंदर जाके क्या एक चक्की लेके आया। उसने फिर बताया कि ये चक्की अगर तुम चलाओगे तो ठीक है, उसने बताया अगर तुम इसको सीधी हाथ तरफ, मतलब कि सीधी तरफ घुमाओगे तो क्या होगा, इसमें जो चीज हम मांगेंगे वो निकलेगी। ठीक है, अगर हम इसको बाई तरफ नहीं घुमाएंगे तो ये तब तक सामान वो चीज निकालती रहेगी। इसलिए उसने ऐसे बताया। आगे है, छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही थी। उसने जब अपने पति के हाथ में पत्थर की चक्की देखी तो उदास हो गए। मतलब कि उसने बताया कि जो उसके हाथ में चक्की है वो, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा क्या थी, भूखी थी, तो वो उसका क्या कर रही थी, इंतजार मतलब प्रतिज्ञा कर रही थी। ठीक है, तो उसने जब उसका इंतजार कर रही थी, जब उसने अपने पति के हाथ में ये देखा कि वो चक्की लेके आ रहा है तो वो उदास हो गई। तो छोटे भाई ने अपने पत्नी को एक चादर लाने के लिए, फिर उसने अपनी पत्नी को कहा कि चादर लेके आओ। वह दुखी मन से एक चादर उठा लाई। तब छोटे भाई ने चादर बिछाई और चक्की के उस पर रखा। फिर उसने चक्की के आगे हाथ जोड़कर कहा, जय जय चक्कियां मुझे चावल दे बढ़िया। यह कहकर उसने जैसे ही चक्की सीधे हाथ की तरफ घुमाई, चक्की से चावल निकलने लगे। छोटे भाई उसकी पत्नी ने अपनी खाली भंडार को चावल से भर दिया। ठीक है, भंडार मतलब गोदाम को। ठीक है, उस उल्टे हाथ की तरफ चक्की घुमाते ही चक्की के चावल निकलने बंद हो गए। फिर छोटे भाई ने चक्की को मालपुए, पूरे सब्जी, तरह मिठाइयां मांगी। देखते देखते पूरा कमरा इन चीजों सज गया। धीरे धीरे छोटे भाई के पास महल जैसा घर, नौकर चाकर सभी कुछ हो गया।
अब छोटे भाई की गिनती नगर के बड़े सेठों से होने लगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब उसको अब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब वो दुखी थी उसकी पत्नी, तो उन्होंने चक्की लेके आया और उसने कहा एक आप चादर लेके आओ, अपनी घर वाली से कहा उसने। ठीक है, फिर वो क्या, उसकी पत्नी उसकी चादर लेके आई, उस पर बिछाया, तो उसने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए, उसने फिर चक्की से कहा कि हमें चावल चाहिए। ठीक है, उसने फिर चावल, कितने सारे चावल दे दिए चक्की ने। फिर उसने फिर घुमाकर कितना सारा, मतलब कि कोई बहुत तरह तरह की चीजें मांगी चक्की से, जैसे मालपुए, पूरे, सब्जी, मिठाइयाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारा कमरा किससे भर गया, सभी चीजों से भर गया। फिर अब जो उसके पास धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे जो भाई था उसके पास सारा कुछ, राजमहल भी आ गया, सब कुछ, मतलब कि अच्छी गिनती होने लगी नगर के सेठों से। ठीक है, जो बड़ा भाई यह सब देखता सुनता मन ही मन बहुत जलता। वह सोचता कि कुछ दिन पहले तक तो इसके पास खाने तक को ना था, अब इतना धन कहाँ से आ गया, जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। ठीक है, वो अब क्या सोचता है, मतलब कि वो सोचता है कि वो, वैसे जो बड़ा भाई है वो इस चीज से जलता था और वो सोचता कि इसके पास इतना धन कैसे आ गया, मतलब कि इसका कोई रहस्य है। रहस्य मतलब कि राज, मतलब कि कोई राज है। ठीक है, एक दिन वह छिपकर छोटे भाई के घर गया कि छोटा भाई चक्की घुमाकर मनचाही चीजें निकाल रहा है। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और आकर चक्की चलाने का उपाय सोचा। उन्हें जब उसको पता चली मतलब कि मनचाही चीजें निकाल रहा है, मतलब कि चक्की से वो मनचाही चीजें, मतलब मनपसंद चीजें निकाल रहा है, यह देखकर उसने बाहर आकर चक्की चलाने का उपाय सोचा। उपाय मतलब तरीका सोचने लगा। उसी तरह छोटे भाई, उसकी पत्नी सब सो रहे थे, तब बड़े भाई ने चक्की चुरा ली। उसने सोचा यदि इस गांव में रहा तो लोगों की चक्की चुराने की बात कभी ना कभी पता चलेगी। अब उसने इस डर से कि हाँ मैं अगर चक्की चुरा कर लेके जाऊंगा एक ना एक दिन पता लग जाएगा, इसलिए वो गांव छोड़कर जाने लगा। बड़ा भाई था जो, यह सोचकर उसने दूसरे देश जाकर रहने की बात सोची। बड़ा भाई परिवार सहित नाव में बैठकर दूसरे देश जाने लगा, इसलिए वो अपने परिवार को किसमें, नाव में लेके जाने लगा दूसरे देश। बड़े भाई की पत्नी अपने साथ खाना बनाकर लाई, नाव तक बीच समुद्र में पहुंच चुकी थी। तभी सभी को भूख लगी। बड़े भाई की पत्नी सबके लिए खाना परोसी, लेकिन पहले ही कोर में पता चल गया कि खाने में नमक नहीं है। बड़े भाई की पत्नी बोली, लगता है मैं जल्दी में खाने में नमक डालना भूल गई। बड़ी भाई ने कहा, कोई बात नहीं, अब हमारे पास यह चक्की है, हम इससे मांगेंगे, वह मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब जाते थे नाव में जब उन्होंने खाना लेके खाना खाने लगे रास्ते में, तो वो क्या हुआ, उसने जब देखा कि नमक नहीं है तो वो कहते इस चक्की से हम मांग ले। ठीक है, और उसने कहा हमारे पास चक्की से मांग ले। जब उसने चक्की से नमक मांगा तो उसने क्या कहा, जब उसने चक्की को घुमाया, ठीक है, उस घुमाकर नमक मांगा तो चक्की घूमती रही और नमक निकलता रहा। लेकिन बड़ा भाई चक्की बंद करना तो जानता ही नहीं था। थोड़ी देर में नाव में नमक का ढेर लग गया। नमक के बोझ के नाव डूब गए, साथ ही बड़ा भाई और उसका परिवार भी डूब गया। अब क्या हुआ, उसने जब चक्की घुमाई तो उसको ये तो पता नहीं था बंद कहाँ से होनी है। वो फिर उसमें सारी नाव में क्या नमक ही नमक हो गया और सारा परिवार मतलब चक्की समेत मतलब समुद्र में, ठीक है, समुद्र में डूब गया। साथ ही अगर लोग कहते हैं कि वही चक्की अब तक समुद्र में घूम रही है, उससे नमक निकल रहा है, इसीलिए समुद्र का पानी खा रहा है। अब कहानी क्या है, इसी से कह रहे हैं कि लोग अब सभी यही कहते हैं कि समुद्र में वही चक्की आज भी घूम रही है, उसी से नमक निकल रहा है, इसी से समुद्र का पानी खा रहा है। ठीक है, इस कहानी में हमने क्या पढ़ा कि इसमें समुद्र खारे के पानी की हमने कहानी पढ़ी है और इसमें बताया गया है कि लालच बुरी बला है। ठीक है, ओके बच्चे, नाउ ओपन योर असाइनमेंट। थर्ड शब्द अर्थ है अनाज, गेहूं, जरूरत, आवश्यकता, भंडार, गोदाम, रहस्य, राज, उपाय, तरीके, धैर्य, धीरज, इंतजार, प्रतिज्ञा, जलना, ईर्ष्या करना, मनचाही, मनपसंद, खारा, नमकीन। ओके, आगे सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाए। ठीक है, छोटा भाई बड़े भाई के साथ घर क्या मांगने गया, धन या अनाज, अनाज मांगने गया था ना, राइट आंसर इस अनाज। नेक्स्ट है बूढ़े आदमी ने छोटे भाई से क्या उठाने के लिए कहा, चक्की या लकड़ियों का गट्ठर। बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाने के लिए कहा। ठीक है, नेक्स्ट है किस ओर घुमाने पर चक्की मनचाही चीज देना बंद कर देती थी, दाईं ओर घुमाने पर या बाईं ओर घुमाने पर, किसके, बाईं ओर घुमाने पर। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर बड़े भाई ने चक्की से क्या मांगा था, खाना या नमक, राइट आंसर इज नमक।
ओके बच्चे, आज का चैप्टर मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।